हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज मेरा फर्स्ट डे है ऑनलाइन का और मैं एयरफोर्स टेक्निकल एक्स ग्रुप के लिए और साथ में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं चैप्टर वाइज मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं विदेश सर बलिया से बिलोंग करता हूँ और कस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन करके मेरा कोचिंग चलता है, एक संस्था है जिसमें ईपी बोर्ड 9 to 12 और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड 9 to 12 चलता है। एयरफोर्स इनमें भी एक्स और वाई ग्रुप और बीएससी स्पेशली बीएससी मैथ्स के लिए भी क्लास यहाँ चलता है। मैं काफ़ी सालों से बीएससी का मैथ्स में पढ़ाता आया हूँ और ऑफलाइन क्लासेस में मेरा ज़्यादा ही नाम है, लेकिन अब ये कोरोना की वजह से ऑफलाइन क्लास चलाना फिलहाल मुश्किल है। इसको देखते हुए हम लोग भी मैं भी जो है ऑनलाइन सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। मैं टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज में पढ़ाता जाऊँगा। आपका पास जो बुक होगा एयरफोर्स के बच्चों के लिए एयरफोर्स का कोई बुक होगा, एक्सरसाइज प्रैक्टिस बुक होगा, उसको आप देखते रहिएगा। मैं भी यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस का। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कोई भी टॉपिक का। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेट समुच्चय। देखिए, समुच्चय मैथमेटिक्स का वह चैप्टर है जो मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में काम करता है। ये मॉडल अलजेब्रा में और इसका ज़्यादा जो है ज़्यादा ये इफेक्टिव हो गया है। साइंस में भी इसका यूज होता है। तो सर्वप्रथम आप लोग जैसे आप आगे पढ़ोगे रिलेशन, फंक्शन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ तक आप आगे हायर क्लास में जाएंगे तो बीएससी में मॉडर्न अलजेब्रा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, ये क्या नाम है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सारी चीज़ें मैथ सेट से रिलेटेड है। तो जो बच्चा सेट अच्छी तरह से नहीं जानता है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जिसको सेट नहीं आता है, आप कोई भी मैथमेटिक्स कोई भी ब्रांच पढ़ेंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। यदि टीचर अच्छा नहीं है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको सेट की डिफिनीशन बताने जा रहा हूँ। 11 यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, ये फर्स्ट चैप्टर है और एयरफोर्स का भी फर्स्ट ही चैप्टर है। ये सीरियल वाइज यदि कहें तो एक कोई भी प्रैक्टिस बुक में सेट दिया रहता है। तो मैं सेट के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेट क्या है, इसकी डिफिनीशन एक ही लाइन की है जो अक्सर बच्चे रट जाते हैं, समझते हैं कि मैं सेट जान गया, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आधा घंटा समय दे रहा हूँ। व्हाट इज सेट, समुच्चय क्या है। ओके, तो आइए मैं डिफिनीशन लिखने जा रहा हूँ। पहले मैं डिफिनीशन लिख लूँ तब आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज सेट। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। पहले मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। मेरा थोड़ा राइटिंग खराब भी है, राइटिंग में मत जाइएगा, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। द कलेक्शन ऑफ well defined objects, the collection of well defined objects is called set। इसका हिंदी में डिफिनीशन में लिख दूं, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को
समूचे करते हैं। इस डिफिनीशन को समझते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है सेट, और पूरे चैप्टर को समझने के लिए सेट की डिफिनीशन समझना बहुत जरूरी है। आप एक लाइन की डिफिनीशन है, जैसा कि आप देख रहे हो, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हम आते हैं पहले हिंदी में, वस्तुओं के, देखिए मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट वस्तु जो है, जो आप सोच सकते हो, जो देख सकते हो, जो सुन सकते हो, मैथमेटिक्स सभी को वस्तु ही मानते हैं। तो वस्तु में आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस तरह का वस्तु। ओके, यहाँ लिखा गया वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह। समूह के बारे में आप लोग जानते हो, कलेक्शन बोलते हो, यहाँ बहुत ज़्यादा कलेक्शन, जैसे आप कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं तो बोलते हो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। साइकिल मान लीजिए 10, 20, 50 लगा है, कहते वहाँ बहुत ज़्यादा साइकिल है। तो हमको लगता है कि आप कलेक्शन किसको कहते हैं, संग्रह किसको कहते हैं, ये सब स्टूडेंट जानते होंगे। तो वस्तु क्या है, वस्तु में नहीं सोचना है कि किस तरह के वस्तु का कलेक्शन करना है। यहाँ एक शब्द है, मेन जो है डिफिनीशन में है, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। आप डिफिनीशन लिख भी सकते हो, ऐसे आप जब वीडियो बन रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा। वेल डिफाइंड क्या है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। एक संग्रह है, एक भीड़ है, किसका, वस्तुओं का, लेकिन किसी तरह का भीड़, संग्रह, समूह, कलेक्शन वस्तुओं का सेट नहीं होता है। यदि वो कलेक्शन, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन यदि वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं हो सकता है। अब आप जानिए कि वेल डिफाइंड कैसे हम समझेंगे कि कलेक्शन वेल डिफाइंड। ओके, तो मैं आपको 2 शब्द देना चाहता हूं, वेल डिफाइंड से क्लियर हो जाए। वेल डिफाइंड, ये देखिए, वेल डिफाइंड कोई कलेक्शन तब होगा, कलेक्शन वेल डिफाइंड तब होगा जब वो क्लियर हो, ये 2 शब्दों पर, और डिफिनिट, स्पष्ट हो और सुनिश्चित। ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड तब होगा जो स्पष्ट रूप से वो सुनिश्चित हो। कहने का मतलब कि यदि हम ये समझ सके कि ये वस्तु इस कलेक्शन में स्पष्ट रूप से निश्चित इसमें आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप क्लियर हो जाओ। जैसे मैं ये कहूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज, क्या ये सेट है? यस, ये सेट है, क्योंकि ये डिफिनिट है, ये स्पष्ट रूप से सुनिश्चित है कि इस कॉलेज में ये स्टूडेंट है। तो सारे स्टूडेंट का कलेक्शन हम करेंगे तो ये डिफिनिट है, स्पष्ट रूप से सुनिश्चित है कि ये स्टूडेंट आए, क्योंकि फिक्स होता है कि कॉलेज में कौन कौन स्टूडेंट होते हैं, कौन कौन छात्र हैं। तो ये कलेक्शन सेट है। और उसी पे मैं ये कहूं, द कलेक्शन ऑफ 5 गुड स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, मतलब ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ 5 गुड स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज या एनी कॉलेज, ये सेट नहीं है। वजह क्या है? गुड। क्या आपको लगता है कि यदि टीचर आप जानते हैं, आपके कॉलेज के सारे टीचर्स को ये कहा जाए कि 5 गुड स्टूडेंट का कलेक्शन करो, क्या वो 5 गुड स्टूडेंट, मान लीजिए उस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, उस कॉलेज के 5 गुड स्टूडेंट का कलेक्शन करना है, क्या आपको लगता है 5 गुड स्टूडेंट फिक्स होगा? क्या वो डिफिनिट है, स्पष्ट रूप से डिफिनिट होगा, क्लियर होगा कि ये डिफिनिट है कि ये 5 स्टूडेंट्स आएंगे? इट इज नॉट क्लियर। यह कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन 5 गुड कलेक्शन ऑफ ए कॉलेज इज नॉट वेल डिफाइंड।
क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित नहीं है, ये कलेक्शन सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स ऑफ ए कॉलेज, ये सेट है क्योंकि ये निश्चित होता है कि कॉलेज में कितने टीचर हैं, कौन कौन टीचर, ये डेफिनेट है। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स का डिफिनिट हो वो वेल डिफाइंड हो, दैट विल बी सेट। वैसे संग्रह या समूह को समुच्चय करते हैं। आप इसको वेल डिफाइंड एग्जाम्पल द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे ये मैं कहूँ, आप क्रिकेट देखते होंगे, हमको लगता है कि सारे स्टूडेंट लगभग क्रिकेट में रुचि रखते हैं। इसे आपसे ये कहा जाए कि द कलेक्शन ऑफ 5 गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ 5 गुड क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये कलेक्शन सेट है? आप इससे सोचिए, क्या आप 10 स्टूडेंट से या 10 पर्सन से ये कलेक्शन करने के लिए कहा जाए कि 5 गुड क्रिकेटर्स का कलेक्शन करिए ऑफ इंडिया टीम ऑफ इंडिया, तो क्या सभी लोगों का सभी लोगों का 5 गुड क्रिकेटर्स का कलेक्शन फिक्स होगा? आप सोच सकते हैं। किसी की नज़र में विराट कोहली अच्छा है, किसी की नज़र में धोनी अच्छे हैं, किसी की नज़र में रोहित शर्मा अच्छे हैं, अगर अपनी, तो क्या ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया की बात कर लीजिए, क्या सारे इंडिया के लोग जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट को देखते हैं, मैं उस दुनिया की बात कर, देखिए एक और बात है, डिफिनिट वही कर सकता है जो जिस माने आप कलेक्शन कर रहे हो ऑब्जेक्ट का, वो उसके बारे में जानने वाला। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिकेट से बिना क्रिकेट नहीं देखते, उनको कुछ नहीं पता है कौन क्रिकेटर है, कौन क्या है, क्रिकेट क्या है, किस तरह का खेल है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिकेट देखने वाले हैं, क्रिकेट देखने में रुचि लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। क्या उन पूरी दुनिया में ये मैं कहूँ कि 5 गुड क्रिकेटर का कलेक्शन करो, तो क्या उस दुनिया के सभी लोगों का 5 गुड क्रिकेटर का कलेक्शन फिक्स होगा, डिफिनिट होगा? आप सोच सकते हो। ये निश्चित है कि नहीं होगा, स्पष्ट रूप से निश्चित है कि ये डिफिनिट नहीं होगा, ये सेट नहीं है। और ये मैं कहूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया टीम, ये सेट है क्योंकि डिफिनिट है कि ये इंडिया टीम का क्रिकेट प्लेयर है, ये फिक्स है। तो जो कलेक्शन, चाहे वो किसी मायने में कलेक्शन हो, कोई भी संदर्भ में हो, कलेक्शन वो डिफिनिट होगा, सुनिश्चित होगा, स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होगा, तो वेल डिफाइंड होगा, और दैट विल बी सेट। सेट की डिफिनेशन समझने के लिए बहुत सारे, जैसे आप बॉलीवुड से बिलोंग करते हो, क्या जैसे मैं ये कहूँ कि 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का कलेक्शन करो, क्या ये कलेक्शन सेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये निश्चित है जो बॉलीवुड के बारे में जानते हैं, एक्ट्रेस के बारे में जानते हैं, उन सारे लोगों से ये कह रहे हैं कि 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का कलेक्शन करो, क्या सभी लोगों का 3 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का कलेक्शन फिक्स होगा, डिफिनिट होगा? ऐसा नहीं हो सकता, वो कलेक्शन सेट नहीं। ये कहा जाए द कलेक्शन ऑल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, ये डिफिनिट है। यू आर एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, ये तो निश्चित है, स्पष्ट रूप से निश्चित है। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है और वो सेट होगा। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन ऑफ बलिया, 10 ऑनेस्ट पर्सन ऑफ बलिया, ये सेट नहीं है क्योंकि सभी के नजर में कौन ऑनेस्ट है ये फिक्स नहीं है, डिफरेंट नहीं है, वो सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, ये सेट है, ये फिक्स है कि ये स्टेट है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, वगैरह वगैरह जितने स्टेट, ये फिक्स है कि ये स्टेट है। और उसी में ये कहा दिया द कलेक्शन ऑफ 5 गुड स्टेट ऑफ इंडिया, ये सेट नहीं है क्योंकि 5 गुड सभी लोगों के नजर में फिक्स नहीं है। ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि 5 गुड स्टेट ऑफ इंडिया में ये 5 स्टेट आएंगे, ये डिफिनिट नहीं है
क्लियर नहीं किया जा सकता है कि यही 5 स्टेट आएंगे, तो ये सेट नहीं है। तो हमको ये समझ में आ गया है कि आप लोग शायद सेट के बारे में समझ गए होंगे। व्हाट इज सेट? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स तो इतने हैं कि पूरी लाइफ एग्जाम्पल्स दिया जा सकता है, वो खत्म नहीं, क्योंकि सेट बहुत व्यापक है। ओके, व्हाट इज सेट आप समझ गए? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड। सेट क्या है? एक कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का, वेल डिफाइंड, एक भीड़ है, एक संग्रह है वस्तुओं का जो सुपरिभाषित हो। और सुपरिभाषित कब होगा? ऐसे भी कर सकते। बताइए क्या है? ये क्या है? सभी स्टूडेंट, सभी लोग इसको कहेंगे मार्कर। यही ना डेफिनेट है, ये मार्कर है। ये क्या है? ए है। सभी लोग जानते हैं ABCD के बारे में, अंग्रेजी से बिलोंग जो करते हैं, अंग्रेजी के बारे में जानते हैं थोड़ा भी, तो जानते हैं कि ये है, ये इसी को डेफिनेट बोलते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, इन समरी, जो कलेक्शन जिसमें प्रॉपर्टी डिनोट हो, गुण और अवगुण डिनोट हो, उससे कलेक्शन करेंगे ऑब्जेक्ट का, वो कभी सेट नहीं हो सकता। ओके, ऐसा कलेक्शन कभी सेट नहीं हो सकता। तो मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूं। सेट क्या है? अब देखिए, सेट को क्लियर पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए, जैसे हम लोगों का नाम होता है, उसके बारे में जानने के लिए, वो कौन है, कैसे है, उसी तरह से सेट चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए सेट का नाम दिया जाता है। तो किसी भी सेट का नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से देंगे, A to Z। आप, ये आर्बिट्रेरी है, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। आप किसी भी सेट का नाम, सेट क्या है आप लोग समझ लिए, तो किसी सेट का नाम देना है तो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। नाम इसलिए दिया जाता है उसके बारे में हम बोल सके, बता सके, सुन सके, कह सके। ओके, तो किसी सेट का नाम किसे देंगे? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करते। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि एक सेट का नाम कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्या वजह है। कोई वजह नहीं है। पूरा वर्ल्ड जानता है कि एक सेट का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दिया जाता है। ये आर्बिट्रेरी है। A to Z आप कोई भी लेटर ले सकते हो। अब मैं आऊंगा, आप जान, जैसे मैं ये कहूँ ये सेट है, एक सेट का नाम है, तो जरूर आप सोचेंगे कि किस तरह के कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट के किस तरह का कलेक्शन है। हर सेट का जो कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट, जो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो निश्चित है कि जो भी उसमें ऑब्जेक्ट आते हैं ना, वो एक डिफिनिट प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। डिफिनिट प्रॉपर्टी को सारे एलिमेंट, सारे मेंबर्स, सारे ऑब्जेक्ट एक डिफिनिट प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब मैं ये कहूं ये सेट है, तो निश्चित है कि इसमें ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा। तो इसके ऑब्जेक्ट्स को, जिस ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन होंगे, आर्बिट्रेरी यदि लेना है तो स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। A to Z आप ले सकते हो। एक सेट के मेंबर्स, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, को ऑब्जेक्ट्स, उसी को ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, को स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई सेट है, मैं आर्बिट्रेरी सेट का नाम, बस कोई सेट है, और X इसका एक मेंबर है, एलिमेंट है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ते हैं X बिलोंग ए। कैसे, क्या पढ़ेंगे? X बिलोंग ए। A कोई सेट है, ये आर्बिट्रेरी सेट है, X भी आर्बिट्रेरी उसका ऑब्जेक्ट है, मेंबर है, एलिमेंट है। X से A का कोई मेंबर है, एलिमेंट है, जिसको सिंबॉलिकली ये X बिलोंग ए पढ़ते हैं। ये एप्सिलॉन है, ये ग्रीक लेटर है, यहां पढ़े बिलोंग मतलब होना, पाया जाना। इसका मतलब ये हुआ कि X सेट A में है। इस लिखते ये है, समझने के लिए, बोलने के लिए तो बोलेंगे X बिलोंग ए, समझने के लिए X एलिमेंट X सेट A में है। जो जिस तरह का वो कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, उसका एक ये मेंबर है, उस कलेक्शन का एक
एलिमेंट है, सदस्य है। ओके, यदि मान लीजिए ये सेट है, ये जरूरी नहीं कि उसमें सारे तरह के ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। यदि वाई सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो इसको ऐसे लिखेंगे, बिलोंग लिख करके इसको काट देते हैं, इसको पढ़ेंगे वाई नॉट बिलोंग ए। ये पढ़ेंगे, समझेंगे कि एलिमेंट वाई समुच्चय सेट ए में नहीं है। अवयव वाई समुच्चय ए में नहीं है, पढ़ेंगे वाई नॉट बिलोंग ए। ओके, तो मैंने अभी तक क्या बताया, समुच्चय क्या है, सेट क्या है, एक संग्रह है, समूह है, किस तरह का, ऑब्जेक्ट्स का है जो वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इन कार्ड से वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह है या संग्रह है। ये लाइन आप समझते हो, कोई सेट का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से देंगे, उसके मेंबर्स एलिमेंट भी कहते हैं, स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। कोई सेट ए है, एक्स उसका कोई एलिमेंट है, तो इसको लिखते हैं ऐसे, इसको पढ़ेंगे एक्स बिलोंग ए। समझेंगे कि एक्स समुच्चय ए का एक एलिमेंट है, एक अवयव है। यदि वाई आर्बिट्रेरी है, वाई सेट ए का कोई मेंबर नहीं है, मतलब उसके कलेक्शन में नहीं आता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई नॉट बिलोंग ए। इट मीन्स वाई सेट ए का एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है। ये अब मैं ये आऊंगा कि सेट है, आप जानते हैं कि इसका नाम बड़े अक्षरों से देते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन भी होता होगा, लिखने का तरीका होता होगा। तो किसी भी दुनिया के किसी भी सेट को दो तरह से लिख सकते हैं, किसी भी सेट को दो तरह से लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण। ये जानना बहुत जरूरी है, एक सेट को लिखने का तरीका जानना जरूरी है। किसी भी सेट को, किसी तरह का सेट को, देयर आर इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट टाइप सेट, तो किसी भी सेट को दो तरह से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरह से एक समुच्चय का निरूपण दो तरह से किया जा सकता है। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं तालिका विधि या सूची विधि या रोस्टर टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड, इसको इंग्लिश में रोस्टरी लिखते हैं। ओके, किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला जो रिप्रेजेंटेशन है, एक जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का, उसका नाम है तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि। देखिए इस विधि में एक सेट को किस तरह से, इसके शब्द में इसका मीनिंग है। तालिका, आप सूची विधि, जैसे आप नहीं बोलते हो कि सूची बना लीजिए, जैसे मार्केटिंग करने जाते हो, मार्केट जाते हो, यदि बहुत ज्यादा सामान लेना हो, ज्यादा सामान लेना हो, तो आप बोलते हो कि लिस्ट कर दो, सूची बना दो। ठीक उसी तरह का यहाँ भी कंसेप्ट है
तालिका विधि में या सूची विधि में किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मान लीजिए कि एक्स कोई सेट है, एक्स कोई सेट है, इसमें जितने ये मेंबर्स का कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड मेंबर्स का कलेक्शन होगा, उसके सारे मेंबर्स को कर्ली ब्रैकेट में मझोला कोष्ठक में रखते हैं और प्रत्येक मेंबर्स के बीच में कॉमा का साइन लगाते हैं। एक मेंबर्स को एक बार लिखना है, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई भी मेंबर पहले लिख सकते हो, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो इसमें बहुत तामझाम नहीं है, सीधी सी बात है। तालिका विधि में, सूची विधि में एक सेट को लिखने के लिए, निरूपित करने के लिए आप कर्ली ब्रैकेट में सारे उसके मेंबर्स को, जितने मेंबर्स होंगे आप लिखो, प्रत्येक मेंबर्स के बीच में कॉमा का साइन होना चाहिए। इस तरह के रिप्रेजेंट करने को तालिका विधि करते। किसी सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको टेबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड कहते हैं। दूसरा विधि है जो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मेथड का ज्यादा यूज करते हैं मैथ के लैंग्वेज, मैथ की दुनिया में। तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा। सेट बुल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड भी कह सकते हो। निर्माण विधि, या गुण विधि, या सूची विधि, सॉरी नियम विधि। जैसा कि सेट की डेफिनेशन में आप जान चुके हो कि सेट एक कलेक्शन है, समुच्चय एक संग्रह है, समूह है सुपरिभाषित वस्तुओं का। मतलब वो कलेक्शन यदि सुपरिभाषित नहीं है, यदि वो संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। तो कोई भी सेट होगा, ये निश्चित है कि उस सेट में किस तरह का मेंबर्स है, किस तरह का एलिमेंट है, वो सेट किस तरह से बना है, निर्माणित है, या यूं कह लीजिए कि उस सेट के सारे जो मेंबर्स हैं वो किस गुण को फॉलो करते हैं, किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं उस सेट में जितने मेंबर्स हैं किस रूल को फॉलो करते हैं, किस रूल से वो कलेक्ट हुए हैं। तो शब्द में इसका मीनिंग है, इस टाइप में एक सेट को लिखने का तरीका ये होता है। मान लीजिए ये एक सेट है, ठीक है, एक आर्बिट्रेरी लेटर ले लेते हैं, स्मॉल लेटर ले लेते हैं, A to Z आप ले सकते हो। एक आर्बिट्रेरी एक स्मॉल लेटर ले लो, एक से ले लेते हैं सच दैट। देखो आप यहां पे सच दैट आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ए में एक्स है, मतलब ये मेथड ज्यादा कारगर है। इस मेथड से एक सेट में, मतलब एक सेट में बहुत ज्यादा एलिमेंट हो, ज्यादा मेंबर हो, या इनफाइनाइट मेंबर्स हो, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो, तो ये मेथड में ही आप लिख सकते हैं। ये मैथ के लैंग्वेज में ये ज्यादा सुटेबल होता है। तो ए एक सेट है, इसके में इसको रिप्रेजेंट करना है, किस तरह का सेट है। तो निश्चित है कि जब ए सेट है तो आपके दिमाग में जरूर आता हो एक कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, तो वही तो लिख देना कि किस तरह का ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। एक आर्बिट्रेरी लेटर लेकर के पूरे इसके मेंबर्स कैसे हैं यहां पर आपको बता देना है। इसके मेंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो इसके मेंबर्स कितने हैं। आप एक लाइन में सारे मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो,
ये लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना इम्पॉसिबल है। तो इस सेट क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी लेटर लेते हैं, स्मॉल लेटर लेते हैं, एक सच दैट ऐसा कि ए में एक्स है, एक्स जो है वेरिएबल की तरह है, आप इसको कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए में एक्स है, सच दैट ऐसा कि, या ऐसे आप लिख सकते हो एक्स होल्ड दिस प्रॉपर्टी। अब यहां में कोई प्रॉपर्टी दिया नहीं, एक सेट किस तरह का ये सेट है, तो मैं सेट किस तरह का ये मैं बताया नहीं हूं। यहां क्या कर देना है, ए में एक्स है, सच दैट एक्स किस तरह, मतलब इस सेट में किस तरह का मेंबर्स है, किस तरह ऑब्जेक्ट के वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसको बस लिख देना है इस तरह के लिखने के। जैसे मैं ये कहूं, जैसे आप जैसे ये बताओ, ये कलेक्शन सेट है क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये सेट है, ये सेट है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश थोड़ा भी जानते होंगे तो ये जानते हैं कि इंग्लिश की ये वॉवेल्स है, ये डिफिनिट है कि वॉवेल्स है, तो ये कलेक्शन क्या है, सेट है। अब इसको सूची विधि में लिखना है। मान लीजिए कि सेट का नाम है कि किस सेट का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह, क्या ये सेट है, समुच्चय है, समुच्चय है। मान लीजिए समुच्चय का इस सेट का नाम ये है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सूची तालिका विधि में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसके सारे जो मेंबर है ये वॉवेल्स, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, तो आप ये लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगाएंगे सारे। ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप पहले यू भी लिख सकते हो, 5 वॉवेल्स है, इसको आप लिखें। इसी को सूची ये सेट निर्माण विधि में लिखना है। किसी भी सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जिस सेट में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या कम हो, उस सेट को तालिका विधि में लिखना सुटेबल होता है। जिस सेट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो या इनफाइनाइट हो, तो आप सेट बुल्डर मेथड में ही लिखोगे, सेट बुल्डर फॉर्म में लिखोगे, प्रॉपर्टी मेथड में लिखोगे, वो थोड़े में पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर देता है। तो इसी को मान लीजिए लिखना है, इसी सेट को सेट बुल्डर मेथड में लिखना है, तो ये लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला माला का एक स्वर है। क्या आपने लिखा, ये सेट और ये सेट एक ही है, देखने में अलग है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ए में एक्स है, एक्स एक वेरिएबल लेटर है, सच दैट ए सेट ए में एक्स है, सच दैट, यहां भी कर्ली ब्रैकेट ही देते हैं, सच ऐसा कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब जो स्वर है वो आ गया, एक स्वर है, एक स्वर लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, एक स्वर लिखना जरूरी है। ए एक स्वर है, आएगा इसमें, ये एक स्वर है, आएगा इसमें, आई एक स्वर है, आएगा, वो एक स्वर है, यू एक स्वर है, आएगा। तो ये तो फाइनाइट एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तो आप लिस्टिंग फॉर्म में भी लिख सकते हो, और ये सेट बुल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी मेथड में। इस सेट की क्या खूबी है कि अंग्रेजी वाला का स्वर है। अब इस सेट में इस ए नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेट कैसा है, अंग्रेजी वाला के स्वरों का समुच्चय, तो ए स्वर नहीं है, वाई स्वर नहीं है। तो यहां पर आपने प्रॉपर्टी डिनोट किस तरह के मेंबर्स का कलेक्शन है आप बता दें। जैसे मैं कहूं ए एक्स जो है भारत वर्ष का सभी राज्यों का समुच्चय है।
आपको पता है ना कि सेट है, क्योंकि डेफिनेट है, ये स्टेट है। अब आपको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, तालिका विधि में लिखना है, सूची विधि में लिखना है। तो इस विधि में आप क्या करेंगे, सारे स्टेट्स को आप लिखोगे, कॉमा लगाओगे। बहुत लोगों को स्टेट का नाम यदि याद नहीं है तो लिख भी नहीं पाएंगे, तो सूची विधि में क्या करेंगे, सारे स्टेट्स का नाम दे देंगे। इसी को लिखना है गुण विधि में, सूची विधि में, नियम विधि में। तो क्या लिखेंगे, एक्स में वाई है, ए ले लीजिए, ए भी ले सकते हैं, स्मॉल लेटर। एक्स में ए है, सच दैट, ऐसे ए भारत का एक राज्य, क्या है, और यूपी एक राज्य है तो इसमें आ जाएगा, बिहार एक राज्य, और सारे राज्य है, क्योंकि ये बता दिया है कि एक्स में ए है, सेट ए में समूचे एक्स में ए है, सच दैट, ऐसा कि ए भारत का एक राज्य है, और जो राज्य है सब इसमें आ गया। आप छोटे में पूरी बात को बता दिए। जैसे मैं कहूं कि ए भारत के सारे नागरिक का समुच्चय है, निश्चित है कि सेट है, समुच्चय है। अब आप सोच लीजिए कि भारत में 137 करोड़ आबादी है, 137 करोड़ आबादी है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसको लिखने में कितना, लिस्ट करने में कितना टाइम लगेगा? लिस्ट करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, और इतना टाइम टेकन है। आप कैसे लिख सकते हैं इसको, सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए में एक्स है या ए है, ए इज ए पर्सन ऑफ इंडिया। आप इस लाइन में आप वही चीजें लिखे हो जो पूरी इंडिया के पर्सन इसमें आ गए। एक्स, ए में ए है, एक्स है, जो भी आप ले सकते हो, आर्बिट्रेरी है, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। ए में एक्स है, सच दैट एक्स भारत का एक नागरिक, आपने एक ही चीज, वही चीज को लिख दिया। तो ये छोटे में बड़ी बात। तो आज मैंने क्या क्या बताया बच्चों, व्हाट इज ए सेट, समुच्चय क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, समूह है। कैसे, किसको सुपरिभाषित, किस संग्रह को सुपरिभाषित बोलते हैं, किस कलेक्शन को वेल डिफाइंड बोलते हैं। एक सेट का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से देते हैं, उसके जो मेंबर्स है, कलेक्शन है, जिस ऑब्जेक्ट उसके एलिमेंट बोलते हैं, उसको आर्बिट्रेरी आप स्मॉल लेटर का यूज करोगे। सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो तरह से, टेबुलर मेथड या लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। कैसे इस फॉर्म लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स को, सारे मेंबर्स को कामा द्वारा सेपरेट करते हैं, एक मेंबर एक बार लिखेंगे, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ये मेथड सेट बुल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड में क्या करते हैं, एक सेट के सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो एक आर्बिट्रेरी लेटर ले लेते हैं, स्मॉल लेटर, और उस सेट में किस तरह का मेंबर्स है उसको, किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, किस गुण को वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो उस गुण को रिप्रेजेंट कर देते हैं। कल मैं नेक्स्ट डे, अब ये सीरियल वाइज चलता रहेगा, इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा एयरफोर्स हो, ईपी बोर्ड हो या सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, और ये जैसे मैं बता रहा हूँ आप डेली के डेली आप देखते रहोगे तो निश्चित है कि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन करने में कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं ऐसा करूँगा कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, आराम से पढ़ा जाएगा। थैंक यू।